हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इस मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। और इसी चैनल पर मैं क्लास 10th के मैथ्स की भी वीडियो रेगुलर डालूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो है हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, वो है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है पहले उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एक जो है पहले मैट्रिक्स के मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। एंड में जाकर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स होती क्या है। तो जैसे हमारे पास कुछ एक नंबर्स है या वेरिएबल्स है, जैसे मान लो ये नंबर है 3 4 5 6। इन नंबर को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं तो बन गई एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना। हाँ, डेफिनेशन पे आगे बाद में आएंगे। या फिर मैं कोई और नंबर्स उठा लूं, जैसे कि मैंने उठा लिया 1 7 9 माइनस का 8 और बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी क्या एक मैट्रिक्स है। या फिर आप जरूरी नहीं कि नंबर्स उठाओ, नंबर्स के अलावा आप अल्फाबेट्स भी उठा सकते हो, यानी कि वेरिएबल्स भी उठा सकते हो, नंबर्स भी उठा सकते हो। या मैं इस तरीके से कुछ लिख दूं A1 2 B3 6 C4 9 या -9, कुछ भी लिख दो, आगे 8 6 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास भी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। तो मैट्रिक्स का भी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। क्या होता है कि मैट्रिक्स का बेसिक आइडिया ये है कि या तो आपके पास नंबर्स होंगे या अल्फाबेट होंगे, उनको क्या करोगे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो आई होप अब तक आप तक समझ आ गया होगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे मेन बात क्या होती है बेटा, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इनको हम बोलते हैं रो। जो आपके पास इस तरीके की लाइन होती है, इनको हम बोलते हैं रो। और जो लाइनें इस तरीके से होती है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, तो ये आपकी रो है, तो कौन सी रो हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई। और ये वाली लाइन आपकी सेकंड रो हो गई। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली रो में कौन से एलिमेंट है, तो आप कहोगे 3 और 4 है। मैं आपसे पूछूं दूसरी रो में कौन से एलिमेंट, तो आप कहोगे 5 और 6। ठीक है ना। और कॉलम भी हम इस तरीके से देखते हैं कि ये आपकी पहली कॉलम होगी और ये आपकी होगी दूसरी कॉलम। तो ये आपकी पहली कॉलम में, मैं आपसे पूछूं पहली कॉलम में कौन से एलिमेंट है, तो आप कहोगे 3 और 5। दूसरी कॉलम में कौन से एलिमेंट है, तो क्या कहोगे 4 और 6। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो ये रो 1 रो 2, ये पहली कॉलम और ये दूसरी कॉलम। ये आपके पास पहली कॉलम है और ये आपके पास दूसरी कॉलम है। ये पहली रो है और ये है दूसरी रो। तो मैं पूछूं पहली रो में कौन से एलिमेंट है, क्या कहोगे 1 और 7। दूसरी रो में कौन से एलिमेंट है, क्या कहोगे 9 और -8। पहली कॉलम में कौन से एलिमेंट है, देखो कॉलम इस तरीके से होगी वर्टिकली 1 और 9। दूसरी कॉलम में कौन से एलिमेंट है 7 और -8। सिमिलरली ये है आपके पास, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो जैसे कि आपके पास अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है, ये चौथी कॉलम है। यानी कॉलम हमेशा वर्टिकली होगी और रो हमेशा क्या होगी, हॉरिजॉन्टली होगी। तो पहली रो में कौन से एलिमेंट है A1 2 8। दूसरी रो में कौन से एलिमेंट है B3 6 6। तीसरी रो में कौन से एलिमेंट है C4 -9 5। पहली कॉलम में कौन से एलिमेंट है ABC। दूसरी कॉलम में कौन से एलिमेंट है ये वाले 1 3 4। तीसरी कॉलम में कौन से एलिमेंट है 2 6 -9 और चौथी कॉलम में कौन से एलिमेंट है 8 6 और 5। तो इस तरीके से वहां पर मैट्रिक्स होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो है इस तरीके से कभी नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यूं कह दूं ABC या कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, चलो एक बार 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3 मैंने नंबर लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 11। ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लिख दूं, लेटर से 0 लिख दूं, तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया होगा कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो अब क्योंकि मैंने कुछ एक एग्जांपल दे दिए, तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि मैट्रिक्स होती क्या है। क्या होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in form of row and column, in form of row and column enclosed in square bracket, in square bracket। तो बेटा ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। क्या मतलब है, मैट्रिक्स जो है एलिमेंट्स का सिर्फ अरेंजमेंट होता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स का मतलब ये नंबर्स भी हो सकते हैं,
या फिर ये आपके वेरिएबल भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये एलिमेंट्स बोलते हैं इनको हम। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। किस फॉर्म में होगा? रो की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में, इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, कुछ भी लिख दो आप, 1 2 3 4 - 2 9, 4 - 2 9 और 7 8 10। तो ये आपकी क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यही से समझते हैं मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखो ये रो हो गई, ये कॉलम होगी, रो और कॉलम की फॉर्म में, इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, किस में बंद कर दिया हमने इसको? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स है, और हमेशा मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो हम ये भी लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है तो इसको मैं हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, लेटर से इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैपिटल ए, या कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन कैपिटल लेटर से ही आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, अब ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं पूछूं कि एक और होता है, एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा जैसे हमारे पास कोई भी रूम हो या प्लॉट हो, उसका अपना एक साइज होता है, भाई इतने बाई इतने फीट का रूम है, इतने बाई इतने फुट का प्लॉट है। इसी तरीके से मैट्रिक्स का भी अपना एक साइज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। साइज का मतलब है, ऑर्डर का मतलब है साइज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है साइज ऑफ मैट्रिक्स? जैसे कि ऊपर वाली मैट्रिक्स है, अगर मैं पूछूं कि ऊपर वाली मैट्रिक्स में रो कितनी है, तो क्या कहोगे? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो कितनी रो है बेटा इसके अंदर? इसके अंदर है 3 रो। और अगर मैं पूछूं कि इसमें कॉलम कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो कॉलम कितनी है? कॉलम भी 3 है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होगा कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, मतलब उसमें कितनी रो है, कितनी कॉलम है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लो कोई पूछे कि ए का मैट्रिक्स का साइज क्या है, तो हम यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? पहले बताओ इस ए मैट्रिक्स में रो कितनी है, तो आप कहोगे सर 3 रो है, 3 रो है। और कॉलम कितनी है इसमें? कॉलम भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 × 3। पहले आप ये रो लिखोगे, फिर आप लिखोगे कॉलम, ठीक है ना। तो 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। या मैंने कभी कह दी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 है, 3/2 है, तो आप क्या, उसका मतलब क्या है? उसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरीके से मिलेगा, भाई मैट्रिक्स 3/3 की है, 3/2 की है, या किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको 2/5 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 5 है। या जैसे कि अब ये मैट्रिक्स है, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, B = 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या कहोगे? इसके अंदर रो कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है। कॉलम कितनी है? 1 2, 2 कॉलम है। तो पहले रो लिखोगे, रो 3 है तो 3 लिख दिया। कॉलम कितनी है? 2 है, 1 2, 2 कॉलम है तो फिर 2 लिख दोगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो क्या बच्चा यहां से समझा हमने? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर m एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स के अंदर अगर m रोज है, n कॉलम है, m रोज है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m × n। तो हम यही लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, इफ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड m रो एंड n कॉलम, अगर उसके अंदर n कॉलम है, देन इट्स ऑर्डर इज, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इट्स ऑर्डर इज m × n। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर होगा m/n, m × n। या फिर उल्टा हम अगर सोचे, तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है, तो उसके अंदर मतलब m रोज है और n क्या है? उसके अंदर कॉलम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर दे रखा हो बच्चे, और हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो मैट्रिक्स के अंदर, वो हम कैसे निकालते हैं?
स्टूडेंट्स इसके अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा हो तब हम नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 मैट्रिक्स के एग्जांपल लिए हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट है 1 3 5 7 2 9। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है तो आप देखो कहोगे सर इसके अंदर 2 तो रो है, 2 रो है इसके अंदर, और कॉलम कितनी है 1 2 3, 3 कॉलम है। तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3, इसका ऑर्डर हो गया। और यहां पर एक चीज नोटिस करो कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। और यहां पर मैं अगर 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अंदर देखो हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और अगर मैं ऑर्डर देखूं 2 तो रो है इसके अंदर 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो ऑर्डर इसका 2 × 2 है, और 2 × 2 को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 ही इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है ना। वैसे यहां पर देखोगे कितनी रो है 3 रो है, और कॉलम कितनी है 1 2, 2 कॉलम है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3 2 जा 6, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उतने एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर हो सकते हैं, उतने ही एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, और वैसे ऑर्डर देखो 1 रो है लेकिन कॉलम कितनी है 3, रो 1 है कॉलम 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ रहा है, और एलिमेंट भी इसके अंदर 3 है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जैसे m × n है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 5 है, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके अंदर रो कितनी होंगी 3, कॉलम कितनी होंगी 5, तो एलिमेंट होंगे उसके अंदर 3 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके अंदर जो है 15 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बेटा सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज में आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बार ये सोल्व करा रहा हूं मैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है, अभी जो हमने कंसेप्ट किया है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है, देन व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर मतलब साइज, इसका पॉसिबल साइज क्या हो सकता है, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर आर पॉसिबल, कितने जो है इसके जो है पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे को निकालने हो मैट्रिक्स के अंदर, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4 × 3 है, तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे 4 3 जा 12 एलिमेंट होंगे। यही बात बताई ना मैंने आपको भाई, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा उतने एलिमेंट उसके अंदर होंगे। अब इस क्वेश्चन में उल्टा है, हमारे को 18 एलिमेंट दे रखे हैं और ये बताना है कि जो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो बेटा हम इसको यूं करेंगे, देखो बेटा 18 एलिमेंट दे रखे हैं हमारे पास, तो 18 एलिमेंट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर तो वही कंसेप्ट यूज करोगे। लेट अस से कि इसके अंदर ना 1 रो है, तो बता सकते हैं बेटा कॉलम कितने होंगे 18 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो आप कहोगे सर 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तो ऑर्डर हो सकता है 1/1 × 18 की मैट्रिक्स हो सकती है। अगर उसके अंदर 1 रो हो और 18 कॉलम हो तो 18 एलिमेंट बन जाएंगे। दूसरा इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, मान लो 2 रो हो उस मैट्रिक्स के अंदर, रो 2 होंगी तो 18, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 18 आ जाए, तो आप कहोगे 9 से। तो 2/9 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2 × 9 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि 2 रो हो 9 कॉलम हो उसके अंदर। या फिर अगर मैं नंबर ऑफ रो को 3 मान लूँ तो कितनी कॉलम होंगी ताकि 18 एलिमेंट बन जाए। 18 के टेबल में यानी 3 की टेबल में 18 आता है 6 पर, तो 3/6 3 × 6 की मैट्रिक्स हो सकती है। 4 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा। 4 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स नहीं होगी ना, क्योंकि 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा। 5 मल्टीप्लाई में नहीं हो सकती मैट्रिक्स, 6 में हो सकती है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए 3 से,
तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 के ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है। 18 7 से भी पूरा डिवाइड नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से होता है, तो 9/2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। भाई 9 रो हो 2 कॉलम हो। और 18 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 कहीं डिवाइड नहीं होगा, 18 18 से ही डिवाइड होगा। तो 18/1, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल है? पहले तो ये पूछा था ना, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है, देन व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो ये आपके इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। और आगे पूछा है हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर आर पॉसिबल। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पॉसिबल है। तो इस पे एमसीक्यू आ जाता है, हमारे पास एलिमेंट्स दे देंगे कितने हैं और हमारे को बताना होगा कि इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे जब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम उस टाइम भी क्वेश्चन देखेंगे जब एक्सरसाइज का करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि 24 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, 24 एलिमेंट है और इसके बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है ये बताओ, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताना। आगे मैं इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कराया है थोड़ा बहुत, और इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैट्रिक्स के जो इंट्रोडक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक है मुझे और बताने हैं। वीडियो को मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ और थोड़ी वीडियो की जो लेंथ है मैं शॉर्ट रख रहा हूँ थोड़ी बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं क्लास 12th का मैथ भी स्टार्ट कर रखा है इस चैनल पर, और मैंने जो है 10th क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।